नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू आईसीयू विद डॉक्टर भौतिक। आज हम ईसीजी मास्टर क्लास के लेक्चर 8 में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लाइफ थ्रेटनिंग ईसीजी पैटर्न्स। ईसीजी सिर्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं होता है, कभी कभी ईसीजी इमीडिएटली बताता है कि भाई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा रहा है। आज हम 6 डेंजरस ईसीजी पैटर्न कवर करेंगे। स्टेमी, वीटी, हाइपरकैलेमिया, हाई डिग्री एवी ब्लॉक, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म पैटर्न। कोर मैसेजेस: रिकॉग्नाइज फास्ट, एक्ट फास्ट एंड सेव लाइव्स। जनरल जो हमारा अप्रोच रहता है वो क्या रहता है इसमें? लाइफ थ्रेटनिंग ईसीजी देखते ही पहले सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, पल्स, कॉन्शियसनेस, चेस्ट पेन, एसपीओ2 शॉक साइन है कि नहीं है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो ईसीजी डायग्नोसिस का वेट मत करो, इमीडिएटली उसको रिसक्सिसेट करो। ठीक है। पैटर्न 1 रहती है सबसे पहला स्टेमी, एसटी एलिवेशन, एमआई। ठीक है। ईसीजी क्लूज क्या रहते हैं? एसटी एलिवेशन इन 2 और मोर कॉन्टाजियसली रेसिप्रोकल रीड में एसटी डिप्रेशन देखने को मिलता है, या फिर न्यू एलबीबीबी में भी इक्विवेलेंट टू प्रॉपर क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट। कॉमन टेरिटरी क्या कौन सी होती है? इनपीयर होगी तो 2-3 एवीएफ में, एंटीयर होगी तो 1-4 में, और लेटर होगी तो 1 एवीएल और 5 और 6 में देखने को चेंजेस मिलेंगे। एक्शन क्या लेनी है? Immediately STEMI protocol. Give aspirin if not contraindicated. Add P2 Y12 inhibitor and start anticoagulant as per protocol. Give nitrates only if the blood pressure is allowed. Avoid nitrates in suspected RV infarct or severe hypotension. Primary PCI is preferred if available. If PCI not available, anytime consider thrombolysis according to the protocol and contraindication. इन्फीरियर जो स्टेमी रहता है हमेशा राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट को चेक करें, और स्पेशली अगर हाइपोटेंशन है तो उसको भी चेक करें। सेकंड रहता है हमारा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा? वाइट क्यूआरएस ड्यूरेशन मोर देन 0.12 सेकंड, रेट यूजुअली मोर देन 100, एवी डिसोसिएशन में भी प्रेजेंट, कैप्चर बीट और फ्यूजन बीट में भी प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट रूल क्या रहता है? वाइट कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया is VT until proven otherwise, especially in adult और unstable patient। VT में क्या एक्शन लोगे? फर्स्ट, पेशेंट स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है, हाइपोटेंशन, शॉक, पेन, अल्टर सेंसोरियम, एक्यूट हार्ट फेलियर। अनस्टेबल है, अनस्टेबल की ये साइन हो गई। सिंक्रोनाइज कार्डियो वर्जन, इफ पल्सलेस ट्रीट द कार्डियक अरेस्ट रिदम। ठीक है। सीपीआर चालू करो, अगर डीफेब की रिक्वायरमेंट है तो डीफेब दो, पल्सलेस है तो डीफेब देना है। ठीक है। विथ पल्सविटी है तो उसको मेडिकली ट्रीट करना है। स्टेबल है तो एंटी एरिमिथमिक दो, एम्योडेरोन और प्रोकेनेमाइड एज पर प्रोटोकॉल, और करेक्ट रिवर्सिबल कोर्स। ठीक है, रिवर्सिबल कोर्स से उसको ट्रीट करो। उसके बाद आता है हाइपरकैलेमिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्ली ईसीजी फाइंडिंग क्या रहता है? टोल पिक टी वेव रहता है। ठीक है। मॉडरेट होगा तो क्या होगा? उसमें पीआर प्रोलोंगेशन, पी वेव फ्लैटनिंग और क्यूआरएस वाइडनिंग होगा। सीवियर होगा तो उसमें लॉस ऑफ पी वेव देखने को मिलेगा, सीन वेव पैटर्न, वेंट्रिकुलर एरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया में एक्शन क्या लोगे? ये बीसीजी चेंजेस इज सजेस्टिव ऑफ हाइपरकैलेमिया, डू नॉट वेट फॉर द लैब रिपोर्ट्स। ठीक है। अनस्टेबल पेशेंट है तो उसमें वेट नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली ट्रीट करो। कैल्शियम ग्लूकोनेट दो, मेमोरी स्टेबिलाइज करो। इंसुलिन विद डेक्स्ट्रोजोसिब दो, पोटेशियम इंट्रासेल्युलर नेबुलाइज करो। साल्ब्यूटामोल से सोडा बाइकार्बोनेट विद एसिडोसिस इज प्रेजेंट। पोटेशियम रिमूवल डायूरेटिक दो। If renal function and urine output is adequate, potassium binder dialysis if the severe or refractory gas. Peak T wave renal failure patient is hyperkalemia until proven otherwise। ठीक है। उसके बाद रहता है हाई ग्रेड एवी ब्लॉक, मोबिट्स 2, एडवांस सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक जो रहते हैं वो उसको हाई डिग्री एवी ब्लॉक बोलते हैं। इसी में क्या फाइंडिंग्स रहेंगे? P wave and QRS complex have no consistent relationship. Drop to QRS complex, severe bradycardia, wide escape rhythm may be present. Risk syncom, हार्ट फेलियर, हाइपोटेंशन एंड कार्डियक अरेस्ट में जाने के चांसेस रहते हैं। हाई ग्रेड एवी ब्लॉक में क्या एक्शन लोगे?
अनस्टेबल पेशेंट है तो उसको प्रिपेयर फॉर द स्पेसिंग. एट्रोपिन में बी insufficient, especially in the infranodal block. Temporary transcutaneous spacing or transvenous spacing may be required. Look for the cause: inferior MI, anterior MI, hyperkalemia or degenerative conduction disease. ठीक है. Miovis 2 और complete heart block are not benign rhythm. Take it seriously. ठीक है. उसके बाद रहता है सीवियर ब्रेडिकार्डिया. किसको बोलते हैं? लेस देन 40 बीट्स पर मिनट. हाइपोटेंसिया देखने को मिलता है, शॉक देखने को मिलता है, और ठीक है ईसीजी में भी सो साइनस ब्रेडी जंक्शनल और हाई डिग्री विबोल्ड और एस्केप रिदम. ठीक है, सिम्टम हो गए, उसको सीवियर ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं. तो उसमें सबसे पहले एक्शन क्या लोगे? एट्रोपिन दे दो 0.5 IV, रिपीट इफ नीडेड अकॉर्डिंगली. इनइफेक्टिव है तो उसको डोपामिन और एड्रेनालिन इन्फ्यूजन पे रख सकते हो. टेम्पररी पेसिंग भी उसको दे सकते हो. ठीक है. कॉमन कॉज क्या रहते हैं? बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल, डिगॉक्सिन, इंफीरियर एमआई, हाइपोथायरॉइड, इंक्रीज आईसीपी, हाइपोथर्मिया एंड हाइपरकैलेमिया. ट्रीट द पेशेंट, नॉट द हार्ट रेट. ठीक है. स्लीपिंग हार्ट रेट इज 45 में बी नॉर्मल, बट इन द आईसीयू हार्ट रेट इज 45 एंड हाइपोटेंशन इज एन इमरजेंसी. ठीक है. उसके बाद रहेगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में. ECG is not a diagnostic for the pulmonary embolism, right? But it gives the clues. Common ECG findings in acute MI: sinus tachy, right axis deviation, right bundle branch block, T wave inversion V1 to V3, and sign of right ventricular strain. Important is S1 QT or T3 is classical but not is always present. Most common finding in ECG is sinus tachycardia. P में क्या एक्शन लोगे? क्लिनिकली सस्पिशियस है तो पहले तो चेक फॉर द ऑक्सीजनेशन एंड हीमोडायनेमिक्स. डू द डी डाइमर, लो और इंटरमीडिएट प्रोबेबिलिटी है तो सिटी एंजियोग्राफी इफ द अप्रोप्रिएट. ठीक है. बेड साइड इको ले लो और उसकी हेल्प से अनस्टेबल पेशेंट को चेक कर लो. स्टार्ट द एंटीकोगुलेंट इफ द पी इज लाइकली और नो कॉन्ट्राइंडिकेटेड. ठीक है. इफ मेसिव पी कंसिडर थ्रोम्बोलाइसिस और एम्बोलेक्टोमी अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल. ठीक है. सडन ऑनसेट डिस्पनिया, हाइपोक्सिया, टैकीकार्डिया, राइट हार्ट स्ट्रेन, थिंक ऑफ पी. कॉमन रिवर्सिबल कॉज क्या रहता है? ठीक है, हमें देखने हो कि भाई रिवर्सिबल लाइफ थ्रेटनिंग ईसीजी पैटर्न्स में ऑफन अकर ड्यू टू द रिवर्सिबल कॉज लाइक हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और मेडिकेशन और ड्रग टॉक्सिसिटी. इश्यमिया है, सेप्सिस है, हाइपोथर्मिया, उसमें रहते हैं. रेड फ्लैग क्या रहते हैं? फाइंडिंग्स. ठीक है. These are the red flag findings in the ECG: ST elevation, white QRS, severe bradycardia, high grade AV block, tall peak T wave, sine wave pattern, new widespread ST depression, QT prolongation with syncope. This finding can be precede to the cardiac arrest. ठीक है. तो जनरल मैनेजमेंट हम देखें कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जनरल क्या मैनेजमेंट करना चाहिए. असेस फॉर द ABC. ठीक है. मॉनिटर कंटिन्यूसली, चेक गेट IV एक्सेस, चेक वाइटल, correct oxygenation, check electrolyte, treat underlying cause, use defibrillator early if indicated, repeat ECG after intervention, call for the help. फाइनल समरी क्या रहेगी इसकी? ठीक है. रिवर्सिबल कॉज को ट्रीट करो. ठीक है. हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इश्यमिया, सेप्सिस और हाइपोथर्मिया. ठीक है. तो आज के लेक्चर में हमने कोर मैसेज रहेगा कि भाई ST-MI है तो नीड रिपरफ्यूजन. VT need cardioversion or antiarrhythmic depending on stability. Hyperkalemia need calcium gluconate and potassium shifting and removal. High degree AV block need pacing. Severe bradycardia need atropine or infusion of dopamine or adrenaline. Pacing depending on the symptom. PE need clinical correlation or anticoagulant or urgent risk assessment. ठीक है. Remember, early recognition can prevent the cardiac arrest. Timely action can save the lives. सो फ्रेंड्स, आज हमने लाइफ थ्रेटनिंग ECG पैटर्न को प्रैक्टिकल ICU अप्रोच के साथ समझा. नेक्स्ट लेक्चर में हम ECG इन इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी डिस्कस करेंगे. हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, ECG चेंजेस. वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. ICU विद डॉक्टर भौतिक. मैं हूँ डॉक्टर भौतिक. कीप प्रैक्टिसिंग, रिकॉग्नाइज फास्ट, एक्ट फास्ट एंड सेव लाइव्स. थैंक यू.